मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था, और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी, और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई, और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आज़म खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूपी के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तनीज फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रायपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। इसके साथ ही कोर्ट आज आदेश पर तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया। थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया। दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है। उन पर इस जन्म प्रमाण पत्र का समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम खां पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे पर और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार को संबोधित के उद्देश्यों के लिए करने का आरोप लगाया गया। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजन साजिश के तहत जारी किए गए। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज कर दिया गया था। अब आपको बता दें दर्शकों, ऐसे में उनके वकील का जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला। उनके बयान जो है, वकील ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय को रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।